दिग्विजय चौटाला क्या पानी फेरे क्या ना फेरे, इतना बड़ा नेता नहीं है। ना ही परिवार की कोई इकट्ठे होने की फिलहाल कोई बात है, ना ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसा कोई बयान दिया है। बयान आया है तो उन्हीं की तरफ से आया कि हम अपने चाचा जी से माफ़ी मांग लेंगे, दादाजी से माफ़ी मैं मांग बात करूं तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई इनेलो वाले कहाँ तीसरे मोर्चे का जिक्र करें, यहाँ तो दूसरा मोर्चा ही नहीं है। दुष्यंत के बारे में क्या आपको बताऊं, आज के दिनों अपने नरवाणा उचाणा का तो कम तक संभाल लें। उनके सुरजाखेड़ा जो विधायक उनकी स्टेटमेंट सुने, उनके 7 विधायक कभी भी फुर हो सकते हैं, ये बखूबी आम जनता को भी पता है। तो तीसरे मोर्चे दूसरे मोर्चे की तो बाद में बात करें, अपने जो उनका अलायंस में जो उनकी बीजेपी के साथ चल रहा है उनको संभाल लें। उनके अपने कार्यकर्ता बीजेपी में भाग रहे हैं, एमएलए बीजेपी में भागने के लिए उतारू हो रहे हैं। उनका सुरजाखेड़ा जो विधायक है उनका, उसको चेयरमैन बना का था खादी बोर्ड का, उसको हटाकर एक और को बना दिया। मतलब ये आम आदमी समझ सकता है कि वो भाग चुका है मतलब बीजेपी में। और आज की उनकी स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल उनके खिलाफत में बोल रहा है। तो दूसरे तीसरे मोर्चे का तो वो छोड़ दो, वो अपने पार्टी जेजेपी का ख्याल रख लें पहले। अच्छा, इनविटेशन की बात को भी न्योता दिया जा सकता है? नहीं, देखो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही को चौटाला साहब ने कोई न्योता दिया है। नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी जानते हो किसी के लिए अगर कोई त्योहार हो तो बड़ा उत्साह होता है उनके मन में। कल की यदि मैं बात करूं 25 सितंबर की, तो हरी पगड़ी का एक बड़ा त्योहार है, यानी ताऊ देवीलाल जी का सम्मान समारोह है। तैयारी देखते हैं क्या कुछ है, उसके बारे में विचार करेंगे। बड़ौदा हल्के से इनेलो के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जोगेंद्र मलिक जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। अच्छा भाई साहब, कल की मैं बात करूंगा 25 सितंबर की, अलग से उत्साह है इनेलो के कार्यकर्ता मैंने देखे हैं कई। क्या कुछ रणनीति होगी कल की? देखिए, रणनीति की तो कोई बात नहीं कहूँगा मैं, ये तो एक रैली है। इसको रैली आम आदमी के लिए रैली है। ये इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो इनेलो से जुड़े हैं, उनकी भावना से जुड़े हुए हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के आयोजन पर ये एक त्यौहार के तौर पर हम यहाँ मनाते हैं, और बहुत ही बड़ी विशालतम रैली होगी, जिसमें देश के प्रदेश के अनेकों बड़े नेता यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। ये एक नाम की रैली है, वैसे तो इनेलो के कार्यकर्ता के लिए एक त्यौहार से कम नहीं है ये। जैसे हम होली दीपावली एक त्यौहार मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, ऐसे इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस को एक त्यौहार के तौर पर मनाने का काम करता है। कल के जो प्रोग्राम होगा कल का, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति जो है पार्टी की सुधर सकती है। थर्ड फ्रंट की जो लगातार बातें हो रही हैं, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा कुछ परिस्थितियां चेंज होंगी, या फिर जो अभी स्थिति है इनेलो पार्टी की वही रहेंगी? ये पार्टी की राजनीतिक तौर पर परिस्थिति तो आज भी बहुत बढ़िया है जी। पहले से एक टाइम था जब अलग अलग हुए थे, उस टाइम पे एक अलग माहौल था। आज बिल्कुल पार्टी अपने पुराने रंग में रंगी हुई है, मजबूती के साथ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। रही बात तीसरे मोर्चे की, तीसरे मोर्चे का पहले चौधरी देवीलाल जी ने की अगुवाई में एक बार तीसरे मोर्चा का गठन हुआ था, उसी का अनुसरण करते हुए आज के दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वो कोशिश की है, और उस पर बखूबी कामयाब भी रहे हैं। कल की होने वाली रैली में आप देखोगे देश के प्रदेश के अनेकों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता तीसरे मोर्चे गठन के लिए का आगाज़ करेंगे, और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कोशिश है उसको एक सफल बनाने का काम वो करेंगे जी। कयास लगाए जा रहे थे कि चौटाला परिवार जो है 2018 के अंदर जब टूटा था, कार्यकर्ता का दिल भी टूटा था उनके साथ, वो दोबारा से एक मंच पे होगा, पर दिग्विजय चौटाला जी ने उनके ऊपर पानी फेर दिया है। क्या कहोगे इसके बारे में? दिग्विजय चौटाला क्या पानी फेरे क्या ना फेरे, इतना बड़ा नेता नहीं है। ना ही परिवार की कोई इकट्ठे होने की फिलहाल कोई बात है, ना ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसा कोई बयान दिया है। बयान आया है तो उन्हीं की तरफ से आया कि हम अपने चाचा जी से माफ़ी मांग लेंगे, दादाजी से माफ़ी मांग लेंगे। तो ये चलो उनका घर का इशू है, इसके बारे में वो जाने, उनका काम जाने। बाकी ये मैं कहता हूँ आज भी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी मजबूत है, और कल क्या होने वाली रैली में ना ही कोई जेजेपी का कार्यकर्ता या नेता उसमें कोई शिरकत करेगा। वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। अच्छा, देश भर से जो थर्ड फ्रंट के लिए बताया जा रहा है बड़े बड़े नेता आएंगे, एक दो का नाम बताइएगा। बिल्कुल, एक दो का काफ़ी सारे का नाम बताऊंगा मैं। शरद पवार जी आएंगे जी, आपके कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी जी आएंगे, आपके नीतीश कुमार जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, इसके अलावा शिवसेना के ठाकरे जी आएंगे,
ममता बनर्जी ने अपने भतीजों को भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा यूपी से जयंत चौधरी जी आएंगे, मुलायम जी के लड़के अखिलेश यादव जी आएंगे। इस तरह से अनेकों नेता आने का पूरी वो है, पूरी क्या फाइनल हो चुका है। इसके अलावा बादल साहब आएंगे, आपके फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे। तो अनेक को लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूरा तो हमें भी पूरा ये नहीं है भी और कितने आएंगे। मतलब ये जो मैंने नाम बताइए लगभग फाइनल हो चुके हैं। वहाँ पे हेलीपैड भी तैयार हो चुके हैं। उनकी अगुवाई में किसकी अगुवाई में उन्होंने वहाँ आना, किसी ने उनको रिसीव करना, कहाँ खाना खाना, वो सारी व्यवस्था फाइनल हो चुकी है। अच्छा, तीसरे मोर्चे की अगर मैं बात करूँ तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई इनेलो वाले कहाँ तीसरे मोर्चे का जिक्र करें, यहाँ तो दूसरा मोर्चा ही नहीं है। दुष्यंत के बारे में क्या आपको बताऊं, आज के दिनों अपने नरवाणा उचाणा का तो कम तक संभाल लें। उनके सुरजाखेड़ा जो विधायक उनकी स्टेटमेंट सुने, उनके 7 विधायक कभी भी फुर हो सकते हैं, ये बखूबी आम जनता को भी पता है। तो तीसरे मोर्चे दूसरे मोर्चे की तो बाद में बात करें। अपने जो उनका अलायंस में जो उनकी बीजेपी के साथ चल रहा है उनको संभाल लें। उनके अपने कार्यकर्ता बीजेपी में भाग रहे हैं, एमएलए बीजेपी में भागने के लिए उतारू हो रहे हैं। उनका सुरजाखेड़ा जो विधायक है उनका, उसको चेयरमैन बनाया था खादी बोर्ड का, उसको हटा कर एक और को बना दिया। मतलब ये आम आदमी समझ सकता है कि वो भाग चुका है मतलब बीजेपी में। और आज की उनकी स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल उनके खिलाफत में बोल रहा है। तो दूसरे तीसरे मोर्चे का तो वो छोड़ दो, वो अपने पार्टी जेजेपी का ख्याल रख लें पहले। अच्छा, इनविटेशन की बात करूं, सोशल मीडिया के ऊपर कई पता नहीं अफवाह या सच्चाई आपसे जिक्र करूंगा मैं कि कांग्रेस पार्टी को भी न्योता दिया जा सकता है। नहीं, देखो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना ही को चौटाला साहब ने कोई न्योता दिया है, ना को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने न्योता दिया है। बाकी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मानना है जब देश से कांग्रेस को भगाया था, जब बीजेपी को भी उसमें लिया गया था, उनका कहना है कि हमें कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी को देश से सत्ता से दूर करने के लिए अगर कांग्रेस से भी मतलब तीसरे मोर्चे में लिया जाए कांग्रेस को भी, तो हमें कोई गुरेज नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट है अभय सिंह चौटाला जी की विचारधारा। सिर्फ ये इसलिए है कि बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। बाकी ये मसला हाईकमान का है, तीसरे मोर्चे के अग्रणी नेताओं का है, चौटाला साहब का है, और जो शरद पवार जी या अन्य जो बड़े नेता उनका लेवल का मुद्दा है ये। यदि मैं बात करूं अपने यहाँ जो बड़ौदा हल्का है, तो यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं जी। क्या आप ये मानते हो कि यहाँ से जो कार्यकर्ता जाएंगे या आप जो भीड़ लेके जाओगे, कार्यकर्ता लेके जाओगे, कहीं कोई मुश्किल या लगता है कि भाई थोड़े कार्यकर्ता कम हो सकते हैं? नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सीआईडी से पता कर लो। जब पार्टी अलग हुई थी उसके बाद 3 रैलियाँ हुई हैं। आपकी जींद की रैली हुई है, आपकी हाँसी की रैली हुई है, आपकी कैथल की हुई है। पूरे सोनीपत में की बजाय मैं पूरे रोहतक और पानीपत में कहूँगा, सीआईडी की रिपोर्ट मैं मेरी मत मानो, सीआईडी से पूछ लेना आप, रिकॉर्ड तोड़ बड़ौदा हल्का से जनता गई है हजारों की संख्या में। और अब की बारी में मैं दावा करता हूं कि बड़ौदा हल्का से रिकॉर्ड तोड़ हजारों की संख्या में लोग जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम एक गांव में गए, वहां पे हमने भी व्हीकलों की व्यवस्था करी, लोगों ने अपने आप व्हीकल करे, नोट करे। हमने यहाँ छोटे साधन से लेकर बड़ी बस, कम से कम 10 या 12 मेरे ख्याल से तो हमने बसें कर रखी हैं। तो अब आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि जनता अपने आप जाने के लिए इच्छुक है, न कि कोई हमारे कहने से या किसी और के कहने से। लोगों में इतना उत्साह इसके बारे में। इनेलो की जो रैली होती है वो अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ती है। अब की बार भी ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ आपको, 100% आप मान कर चलिए, अब की बारी जो फतेहाबाद की रैली होगी रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और विशालतम रैली होगी ये। और रैली के बाद ही तीसरे मोर्चे का गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देश की प्रदेश की राजनीतिक तौर पर फिजा बदल जाएगी। चलिए, एक रैली से अलग का एक प्रश्न ले लेते हैं। इससे पहले अभी प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव हुए थे, एक कांग्रेस जीत गई थी, दूसरा आपकी पार्टी यानी इनेलो जीत गई थी। अब जो है आदमपुर का उपचुनाव आएगा, क्या लगता है क्या परिस्थितियां रहेंगी? बिल्कुल, देखिए 2019 का चुनाव अलग था जी, उसके बाद बड़ौदा का चुनाव आया, वो एक अलग था। उसके बाद आपने इलाहाबाद का बाई इलेक्शन देखा, जैसे पूरा का पूरा सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष सारा इकट्ठा हो रखा था। भूपेंद्र हुड्डा जी भी इकट्ठे थे, बीजेपी भी इकट्ठी थी, आपका कांडा भी इकट्ठा था, जेजेपी इकट्ठी थी। सभी ने जोर लगाया कि अभय सिंह हारे, उसके बावजूद अभय सिंह जीता और पहले की अपेक्षा 10,000 ज़्यादा वोटों से जीता। तो उसी तरह मैं 100% आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आपका फतेहाबाद का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी और फिर एक दोबारा से
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ अग्रसर हो आदमपुर जाएगी। का उपचुनाव। आदमपुर का चुनाव के बाद। तो अंत में क्या कुछ संदेश दोगे आप, जो आपके पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं? मैं तो पूरे हल्के के मेरे जो कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, या पूरे देश में चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, एक तीज त्यौहार की तरह इसके 25 सितंबर को बनाने का काम करें, यही मैं हाथ जोड़ के सभी से गुजारिश करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जोगेंद्र मलिक, जो कि इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं बड़ौदा हल्के की। यदि मैं बातचीत करूँ, इन्होंने पहले एक सामान्य चुनाव भी लड़ा, उसके बाद जो बड़ौदा का उपचुनाव था वो भी लड़ा था। हालांकि आपने इससे पहले भी अपने चैनल के ऊपर इनके इंटरव्यू देखे होंगे। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनके जो विचार हैं कैसे लगे, इनेलो पार्टी के बारे में खासकर आप क्या सोचते हो, सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।